हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th का जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था। तो 70 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ये एक सीरीज 3 या 4 वीडियो में रहेगी जिसमें 70 MCQ जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन C++। तो इस क्वेश्चन में BSCB जो बिहार बोर्ड है उसके थ्रू टाइप मिस्टेक किया गया है। हम लोग जानते हैं कि C++ में कीवर्ड जो होता है स्टार्ट होता है स्मॉल लोअर केस से होता है, लोअर केस में स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे वाइल, फॉर, अगेन वाइल और डू वाइल, ये सभी का जो फर्स्ट लेटर है ये अल्फाबेट कैपिटल है। इसके कारण इसमें आंसर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है। बट हम लोग अगर एक केस देखें कि अगर ये स्मॉल होता, एक कैपिटल होता, तो इसमें से वाइल ही होता आंसर। तो ये आप लोग चेक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। C++ में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है? तो यहाँ पे डबल स्लैश है ऑप्शन ए में, बी में अंडरस्कोर, ये मल्टी कमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, स्टार एंड अगेन स्टार, क्लोज बैकवर्ड स्लैश है। तो सी जो है ये आपका यूज होता है मल्टी कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट में। और ये हैश जो प्रोटोटाइप है डबल हैश, ये सी में यूज नहीं होता है। हेडर के लिए हम लोग हैश प्रोटोटाइप यूज करते हैं। तो इसका सिंगल लाइन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज इन अ C++। तो इसमें दो आंसर होगा। अगर गूगल पे आप लोग चेक करोगे तो इसका कंपाइलर आंसर है, बट इंटरप्रेटर भी C++ में यूज होता है। इसके कारण डी मेरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों जो ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज किया जाता है। चौथा मेरा क्वेश्चन एसक्यूएल से पूछा गया है कि विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में कौन सा ऑपरेटर का यूज होता है? याद रखिएगा ये ऑपरेटर है। तो बिटवीन होता है या लाइक होता है, एग्जिस्ट या नॉन ऑफ द एबव। तो पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में जो ऑपरेटर यूज होता है वो लाइक होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ये अगेन पांचवा जो मेरा क्वेश्चन है ये एसक्यूएल से ही है। तो इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के लिए कौन सा कमांड एसक्यूएल में है? तो हम लोग यूज करते हैं डेटा डिफिनेशन DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसी को शॉर्ट में DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग रीनेम का यूज करते हैं, है ना। रीनेम हो गया, अल्टर हो गया, है ना। ये सारे चीजें जो कीवर्ड है वो हम लोग कमांड जो यूज करते हैं DDL में। पांचवा हो गया कंप्लीट। और छठा की तरफ बढ़ते। छठा क्या बोलता है? Which SQL command statement is used to delete data from a database। और डेटाबेस से अगर मुझे कोई डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को अगर डिलीट करना हो तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? तो क्या हम उसको कोलैप्स कर देते हैं, क्या रिवोक करते हैं, रिवोक नहीं सॉरी, क्या हम रिमूव करते हैं उसको, या अल्टर करते हैं, या डिलीट करते हैं? तो याद रखिएगा जब भी हम डेटाबेस में से अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेंगे तो उसके लिए डिलीट कमांड यूज होता है, डिलीट। अल्टर हम लोग यूज करते हैं रीनेम करने के लिए। अगर कोई रो और कॉलम का नेम अगर चेंज करना हो तो हम लोग अल्टर यूज करते हैं। तो इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। सेवेंथ नंबर, ये आपका
7th नंबर जो है ये पोस्टफिक्स पूछ रहा है, ये इनफिक्स ऑपरेशन से। ये जो इक्वेशन दे रखा है ये इनफिक्स में, इनफिक्स में है, तो पोस्टफिक्स क्या होगा? क्या मेरा ए नंबर करेक्ट होगा? इसका अगर हम पोस्टफिक्स निकाले तो क्या मेरा बी करेक्ट होगा, सी होगा या मेरा डी होगा? तो करेक्ट अगर आंसर हम इसे निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ए और बी, पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में चला जाता है तो एस्ट्रिक आ जाएगा, और ये प्लस, करेक्ट, ये प्लस, और ये सी और डी, और ये जो स्लैश है, जो डिवाइडर है, ये इसके पोस्ट में चला जाएगा। अब बचा क्या मेरा, एक ये इक्वेशन बचा और एक ये बचा, और इसके बीच में जो प्लस ऑपरेटर है ये मेरा लास्ट में चला जाएगा पोस्टफिक्स में। तो ये इक्वेशन क्या बना, ए बी एस्ट्रिक सी डी डिवाइड प्लस। तो ये किन से मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन से? तो ये मेरा बी से मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 8 नंबर बोला बीच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। कन्वर्जन पूछ रहा है कि अगर इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। क्या वो ब्रांच यूज होता है, स्टैक होता है, अरे होता है या लिस्ट होता है यूज? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं तो इसमें स्टैक का मेजर वाइडली रोल प्ले होता है ना। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। स्टैक किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, अगर हम कोई एलिमेंट लास्ट में डालते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को अगर बोले तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो एंड फीफो, करेक्ट। ये स्टैक का मैकेनिज्म है, और यही स्टैक हमारा रिकर्सन में भी यूज होता है, करेक्ट। रिकर्सन में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे वो भी है। 8 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे 9th नंबर क्या बोलता है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्यू दे रखा है, स्टैक, अरे एंड लिस्ट। अगेन हम लोग आगे अभी थोड़ा देर पहले बताए कि रिकर्सन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, स्टैक। स्टैक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर है कि आइडेंटिफाई अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और एंड नॉट, करेक्ट। तो ये तो मेरा नॉट हो गया, इसको हम लोग नॉट में यूज करते हैं, इसको हम लोग करते हैं और में, करेक्ट। तो बचा क्या, ये इसको हम लोग यूज करते हैं एंड में, एंड में ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो बी। 11 नंबर आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है? देखिए अभी जो लेटेस्ट जो C++ में, अकॉर्डिंग टू C++ अगर देखे तो ये 4 बाइट यूज होता है, करेक्ट। बट अभी जैसे जावा लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। बट यहाँ स्पेसिफिक पूछ दिया कि C++ में तो मेजर रोल 4 बाइट ही यूज करता है। किन केस में, किस केस में, इंट के, इंट डेटा टाइप में 4 बाइट ही यूज होता है वाइडली, है ना। बट अगर जावा पाइथन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंट को कितना बाइट वो मेमोरी लोकेट करता है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, ये डी। और आप लोग कमेंट कीजिए कि और कौन सा लैंग्वेज है जिसका डेटा टाइप फ्लोट का क्या होता है, फ्लोट का डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप का साइज क्या होता है, ये कमेंट कीजिए आप लोग। ये C++ में, करेक्ट, C++ में फ्लोट का क्या होता है डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि टोटल टाइप ऑफ एरर, टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन C++ में। इसमें भी मुझे डाउट है, अगर हम अकॉर्डिंग टू गूगल देखें तो यहाँ पे 3 आंसर होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ कि अगर हम देखें कि एरर कितने, सी में कितने टाइप की एरर होता है, लॉजिकल एरर, करेक्ट, लॉजिकल, सिंटेक्स एरर एंड अदर टाइप एरर,
अदर टाइप में क्या आ जाता है, जैसे मेमोरी इधर आ गया, मेमोरी आ गया इधर, या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इधर आ गया, करेक्ट। तो ये सारे इधर, ये 1 2 एंड 3, ये इसके अकॉर्डिंग। बट एक और पॉइंट है कि मेरा ये कंपाइल टाइम इरर भी होता है, कंपाइल टाइम इरर। एंड दूसरा क्या हो गया मेरा, रन टाइम इरर, करेक्ट। कंपाइल टाइम इरर भी होता है, जो कंपाइल टाइम में जनरेट होता है, रन टाइम इरर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 2 आंसर होना चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 होना चाहिए, बट आप बताओ कौन सा, 2 होगा या 3 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर बोलता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय C++। तो 2 होता है ना। फर्स्ट हो गया आपका कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। और सेकेंड हो गया आपका रन टाइम। इसी को बोलते हैं हम लोग लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, करेक्ट। तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। सबको रिमूव कर देते हैं, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने टाइप सपोर्ट करता है C++, 2 टाइप का, 2 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 बोल रहा है कि विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ थर्ड NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही हम लोग BCNF बोलते हैं, बाइनरी कोडेड नॉर्मल फॉर्म। 15 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स इज नॉट अ एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड। कौन सा थ्रेड है जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड नहीं है। तो ये फ्रंट डोर थ्रेड, बैक डोर थ्रेड, अंडरग्राउंड थ्रेड और डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS होता है, DOS। यहाँ पे ये N नहीं होगा, है ना, DOS। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, अंडरग्राउंड थ्रेड को हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड नहीं मानते। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा 5th नंबर पे आता है, 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिफ्थ लेयर OSI मॉडल में होता है। तो इस पे जो मेरा 2 प्रोटोकॉल यूज होता है, एक TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये 2 मेजर यूज होता है। तो इसके ये दोनों करेक्ट होने के कारण मेरा D करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन 5th नंबर में आता है। और OSI लेयर में टोटल 7 लेयर होता है, 7 लेयर। तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि कौन कौन से लेयर होता है। 7 OSI लेयर। नीचे से देखें तो ये पहला होता है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा आपका डेटा लिंक लेयर, थर्ड होता है आपका नेटवर्क लेयर, फोर्थ
ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं आपका फिफ्थ, और सिक्स्थ होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट होता है एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये मेरा 4th नंबर का लेयर है ना, सॉरी इसमें इसे मैंने 5th लेयर बोल दिया था, तो ये 4th लेयर का ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा, है ना। तो इस पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी एंड यूडीपी। आगे देखते हैं, 16 नंबर कंप्लीट हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उप्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है मेरा, क्या वो प्रोग्राम एंड प्रोसेस पे बेस्ड होता है, या फंक्शन एंड डेटा पे वर्क करता है, या फाइल एंड डिस्क और इनपुट एंड आउटपुट। तो फाइल एंड डिस्क पे तो होगा नहीं, इसे एलिमिनेट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट तो देता है, ये हो सकता है। प्रोसेस प्रोग्राम एंड प्रोसेस से भी लेना देना नहीं इसका। और फंक्शन डेटा, तो अगर मोर देन वन रहता तो इनपुट आउटपुट तो वर्क करता है, बट ये इसके कारण उप्स में ये ऑप्शन के कारण मेरा डी रॉन्ग हो गया। तो फंक्शन एंड डेटा इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसे फंक्शन होता है और डेटा होता है ना, जो हम कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऐसे बनाते हैं, और ये यहाँ पे फंक्शन डेटा मेंबर होता है इसके अंदर में, और इसे कॉल करते हैं करेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, तो ये फंक्शन डेटा के बीच में वर्क करता है। तो उप्स बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डेटा। अठारह नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। इसमें से यहाँ डेटा डिफिनेशन का बात बोला है कि डेटा को जो डिफाइन कर सकते हैं, तो ये पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर है, तो ये हो सकता है। बट इलीगल का मतलब क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, नॉट वैलिड, ये पूछ रहा है कि नॉट वैलिड, वैलिड डॉट दैट इज वैलिड, कि इनवैलिड पूछ रहा है ना, तो ये तो होता है करेक्ट है। स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग टाइप है ना, एसपी स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू 0 साइन कर दिया, तो ये भी वैलिड है। इंट पॉइंटर इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो करेक्ट कि मेरा इंटीजर टाइप पॉइंटर है और इसमें हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, तो ये भी चलेगा। बट ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसने टर्मिनेट कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया और बाद देन डबल, और पॉइंटर में एड्रेस ऑफ आई डाल दिया है, आई का जो एड्रेस डाल रहा है, तो सेमीकोलन यहाँ पर नहीं। अगर ये कॉमा रहता तो ये करेक्ट होता, जिसके कारण ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है इलीगल, तो दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। 9th नंबर क्वेश्चन है कि अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्चिंग, डायरेक्ट सर्चिंग के लिए कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, क्या वो हैशिंग होता है, या ट्री सर्च होता है, या बाइनरी सर्च, या लीनियर सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च और ट्री सर्च, ये इसके बारे में आप कमेंट में लिखो कि क्या होता है, कि ट्री सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में क्या होता है, और लीनियर सर्च में क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज हैशिंग। हैशिंग जो है, जो डायरेक्ट टेक्निक सर्च पे काम करता है ना, डायरेक्ट सर्च करता है, ये टेक्निक इसका डायरेक्ट होता है हैशिंग। हैशिंग हम लोग कैसे करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग मैप करते हैं, है ना, डेटा रहता है, डेटा से रिगार्डिंग एड्रेस रहता है, उसे मैप होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। 20 नंबर है www.rediffmail.com। ये क्या, ये फाइल है, ये जो URL, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL होता है। तो ये क्या, redleafmail.com क्या है मेरा, ये फाइल है, नेटवर्क है, टोपोलॉजी है, या एन ईमेल सर्विस है। अभी हम लोग टोपोलॉजी पर है, तो क्या टोपोलॉजी है, तो नहीं, टोपोलॉजी ये नहीं है। क्या नेटवर्क है, नेटवर्क भी नहीं है। फाइल है, फाइल तो होता ही नहीं। फाइल कैसा होता है, फाइल का सिंबल हम लोग ऐसे सी यूज करते हैं कॉलन, और अगेन हम लोग यहाँ पे फाइल का नेम लिखते हैं, करेक्ट, इस टाइप से होता है। क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर इज डी, ईमेल सर्विस है। और एक और आप कमेंट करो कि इसे जब आप सर्च करोगे तो क्या दिखेगा। अगर हम गूगल पे जाएं, ये सपोज करो कि ये गूगल है, यहाँ पे सर्च करें ये चीज को www ठीक
rediffmail.com अगर डाले तो क्या सर्च होता है, वो कमेंट में डालोगे क्या दिखता है आपको। करेक्ट। फिलहाल 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल सर्विस। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टाइप इन C++। अगेन सी से क्वेश्चन है, सी से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो 10th से 12th में आने वाले बच्चे, जो 11th के बाद 12th में आएंगे, वो सी पे फोकस ज़्यादा करें, है ना। सी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, CSQL। करेक्ट। चलिए, तो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ C++ में बेसिक टाइप कौन सा नहीं है। तो बेसिक टाइप जब भी पूछे तो ये पूछ रहा है कि बेसिक जो टाइप होता है, जैसे इंट बेसिक टाइप हो गया, फ्लोट क्या है मेरा बेसिक टाइप हो गया, कैरेक्टर जो है कैर जो है मेरा बेसिक टाइप में आता है ना। बट ये जो अरे है ये लीनियर डेटा टाइप है ना, होमोजेनियस लीनियर डेटा टाइप। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मेरा सी आंसर हो जाएगा, है ना। 22 नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर मॉड्यूल नोन एज। ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑपरेटर जो है, ये क्या चीज किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है। क्या ये डिवाइजर है, क्या ये मॉडुलस ऑपरेटर है, क्या परसेंटेज ऑपरेटर है, या नन ऑफ द एबव। तो इसे हम लोग सी में, C++ में या सी में हम लोग मॉडुलस के लिए यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। 23 बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है कि आपने अगर वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, है ना, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ये सारे कंडीशन होता है। तो उसके बेसिस पे कि इसमें से करेक्ट आइडेंटिफायर कौन सा है। ए में दिया है ABC2, ए बी मोडुलो, कभी पढ़े मोडुलो ऑपरेटर है, जो परसेंट हम लोग नॉर्मल मैथ में बोलते हैं, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस सी, ये पावर है, पावर ABC या एक्सक्लेमेशन साइन। करेक्ट। या एक्सप्लेनेशन साइन नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं टिल्ट, है ना, टिल्ट बोलते हैं, आई डोंट नो, बट कमेंट में बताना इसका क्या नाम है करेक्ट, है ना। ये टिल्ट टिल्ट ही होगा आई गेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मेरा ये है, अगर यही 2ABC होता तो ये करेक्ट नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट। ये लास्ट में नंबर हो सकता है ABC2, दिस इज करेक्ट, बट यही आपका परसेंटेज, ये देखो ये भी गलत है, ये स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, ये नहीं होगा, राइट। तो इसके इसी कारण है कि ये ए इज करेक्ट। 23 का आंसर हो गया ए। 24 देखते हैं, है ना। चलो 24 क्या बोलता है कि विच वन इज नॉट एम्प्टी, सॉरी इंटिटी, विच वन इज नॉट एन इंटिटी। इसमें इंटिटी कौन सा है ना। इंटिटी जानते हो ना, इंटिटी क्या होता है, ये आपका DBMS से क्वेश्चन लिया गया, DBMS से क्वेश्चन है कि इंटिटी, इंटिटी टेबल में होता है ना, जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं, रिलेशन बनाते हैं, टेबल, तो टेबल है ये। तो ये स्टूडेंट नेम हो गया, है ना, स्टूडेंट रोल हो गया। तो इस एक बॉक्स में पर्टिकुलर सेल में जो हम लोग लिखते हैं, ये तो इंटिटी कहलाता है ना, इंटिटी। करेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं बताओ, ये आपका टपल हो गया, टपल जिसे रो बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे कॉलम, है ना, कॉलम बोलेंगे, या इसी को डिग्री बोलते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ टपल को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। करेक्ट, ये याद रखना, इस बार क्वेश्चन में नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। करेक्ट, नंबर ऑफ टपल कार्डिनलिटी। और नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं, ये कमेंट में लिखो,
कमेंट करो कि नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर 24 का कि नॉट एंटिटी है। तो क्या स्टूडेंट मेरा एंटिटी है? तो है, करेक्ट है। क्या टीचर है? हॉबी, हॉबी भी एंटिटी हो सकती है कि मैंने फुटबॉल का हॉबी है, सिंगिंग का हॉबी है, ये फी हो जाएगा, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं ना। 25 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आई गेस पहले मैंने बताया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ कोई क्या होता है? एबीएल ट्री, बाइनरी ट्री, ग्राफ ट्री, ये सब क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। बच कौन गया? बच गया वो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे किस टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कमेंट करके बताओ कि जो अरे है किस टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है ना? क्या ये होमो है या हेट्रो है? चलो आगे देखते हैं। आज 30 तक कंप्लीट कर देते हैं ना, और अच्छा लगे तो बताना कमेंट में, या कंप्लीट करा दूं इसे नेक्स्ट सेशन में, या 2-3 वीडियो में कंप्लीट करो, या इसका डिटेल सिलेबस वाइज चाहिए, डिटेल फुल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना है ना, किसी पूरा फुल कंप्लीट करा दिया जाए कोर्स, है ना, तो कमेंट करना। चलो आगे देखते हैं। 26 नंबर करेक्ट है, चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू इन C++। तो करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू, तो C++ में जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है ना, डिफॉल्ट रिटर्न, हम लोग जैसे सपोज दैट फंक्शन कोई बनाए, करेक्ट, और यहाँ से रिटर्न जो करता है, हम लोग रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न 0, तो यहाँ पे जो टाइप होता है ये डिफॉल्ट क्या होता है, कौन सा टाइप होता है बताओ मेरे को? क्या वो इंट होता है, या कैर होता है, या फ्लोट होता है, या वॉइड होता है? मुझे बताओ। यहाँ पे जो डिफॉल्ट हम लोग C++ में यूज करते हैं वो इंट को करते हैं। मुझे कमेंट बताओ कि जब वॉइड होता है तो उस समय रिटर्न क्या करता है? कमेंट करना कि जब वॉइड टाइप हम लोग यूज करते हैं फंक्शन पे तो रिटर्न क्या करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 क्या बोल रहा है कि चूज द टाइप ऑफ लूप बीच गारंटी टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। एक बार तो करेगा ही करेगा, कंडीशन ट्रू हो या हो फॉल्स, एक टाइम तो वो रन करेगा ही करेगा। कौन सा लूप है वो? क्या वो फॉर लूप है, या डू वाइल लूप है, या वाइल लूप है, या नन है? नन होता है क्या कुछ लूप में? नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। अब बताओ 3 में कौन सा होगा? ये जो मेरा है ये लूप वर्क करता है, इसका टाइप होता है कि यहाँ पे हमने डेटा डिफिनेशन यूज करते हैं, करेक्ट, सेमी कॉलन, कंडीशन चेक करते हैं, और देन हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, करेक्ट। ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये बॉडी रन करता है। तो क्या मेरा कंडीशन चेक तो हो रहा है ना, बट ये बोल रहा है कि ट्रू या फॉल्स दोनों केस में, कोई भी केस में एक बार तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। ट्रू के केस में तो जितना बार मन चाहे उतना कर सकता है, फॉल्स के केस में ये नहीं करता है, एक बार भी नहीं करता है। क्या मेरा वाइल करता है? क्या ये भी नहीं करता है। फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। बचा कौन? नल तो होगा नहीं, तो यही बचा डू वाइल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन C++ 28 है ना, इन C++ डेटा मेंबर, ये जो मेरा डेटा मेंबर हो गया, और मेंबर फंक्शन है क्लास का प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है C++ में,
क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रखना, जब हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं, करेक्ट, तो पॉइंटर के केस में जो मेरा मेंबर होता है, कौन सा मेंबर बताओ, मैं डेटा मेंबर होता है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। बट जब हम क्लास के केस में देखते हैं तो ये डिफॉल्ट क्या होता है बताओ, ये प्राइवेट होता है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं 29। C++ में जो आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर, इसके लिए न्यू लाइन के लिए, न्यू से क्या होता है, एन इसको ले सकते हैं क्या, तो न्यू स्लैश, तो ये हुआ ना, इसको बता क्या होता है, ये 4 टाइम स्पेस लेता है, 4 टाइम्स स्पेस लेगा, है ना। अगर टैब यूज करते हैं तो 4 टाइम स्पेस लेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++ में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी टाइप स्पेलिंग मिस्टेक किया है, प्री समझना, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, करेक्ट, प्री इंक्रीमेंट। कौन सा प्री होगा, क्या ये प्लस प्लस एन होगा या एन प्लस प्लस माइनस एन या प्लस एन। प्री, प्री मीन्स क्या होता है ये बताओ, प्री मीन्स पहले, ऐसे समझो, प्री मीन्स पहले। अगर ऑपरेंड है मेरा, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड, ऑपरेंड वेरिएबल नेम होता है, क्या होता है, वेरिएबल नेम। अगर मैं a प्लस बी करूँ तो मेरा a क्या है, ये मेरा ऑपरेंड है, और ये क्या है, ये ऑपरेटर है मेरा, करेक्ट। तो प्री पहले, तो पहले किस में ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यही तो है। अच्छा ये कमेंट में ये बताओ इसे क्या बोलते हैं, क्या इसे पोस्ट बोलते हैं या प्री बोलते हैं, करेक्ट, कमेंट करना कौन सा है। चलो 31, आज इतने ही तक रखते हैं, है ना। कितना बच गया क्वेश्चन, 30 तक कंप्लीट कर लिया ना हम लोग। 40 और रेस्ट बच गया क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और रेस्ट बच गया, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। और आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, है ना, बीपीएससी टीआरई का, टीआरई 4.0 या और स्टेट का, तो टेलीग्राम ओपन करना, है ना, सर्च करना @BPSC लोक विदाउट स्पेस का, है ना, बीपीएससी लोक। वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, शाम 4 बजे 4 PM में MCQ प्रैक्टिस होता है ना। ये दोनों लोग आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बीपीएससी टीआरई 4 किन के लिए, ये कंप्यूटर CS टीचर के लिए, करेक्ट, आप करना भाई, है ना, टीचर के लिए। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। और जो भी डाउट हो, कोई क्लैरिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, सजेशन भी दे सकते हो कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, है ना। हम लोग रोज 4 बजे MCQ कराते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो @BPSC लोक पे, है ना। याद रखना BPSC LOK लोक, BPSC लोक, BPSC लोक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।